हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा में आपके किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। विषय हमारा हिंदी और कक्षा है 10वीं। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा आपके 3 घंटे का और पूर्णांक होंगे आपके 75। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा ये हम आपको बताएंगे और उसमें आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फर्स्ट यानी कि कोई एक करेक्ट आंसर है वो उसका बताना है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे इस तरह के। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत, जापान, इंग्लैंड या रूस। मिट्टी के कलाकृतियाँ बनाना है। नेक्स्ट हमारा गृह प्रवेश के कवि के मन में व्यथा क्या है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता के मुख्य रूप से कौन से गुण है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का होगा आपका, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिले, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। चंद्रग्रह से लौटती बेर कविता में मुख्य रूप से रेगिस्तान अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कंधे कंधे डालना का अर्थ है। गीसा नाम पढ़ने का कारण रेगिस्तान था। सी कुमार के पिता का नाम रेगिस्तान था। 5 जो है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल रेगिस्तान को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका होगा, उचित संबंध जोड़िए। अ और ब को मिलाते हुए हमें इनकी सही जोड़ी बनानी है। शहीद वीर नारायण, तो ब में से इसमें का कौन सा सही होगा वो इसके साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, ये 2 नंबर का है। तो मानसरोवर के काल को स्वर्णमण्य कमल कहने का क्या आशय है। नेक्स्ट है, लकड़ी को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मायका एवं ससुराल के बीच स्थिति को कवि ने पात्र प्राण क्यों कहा। प्रश्न 6 है, रीतिकाल के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 7 है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है। आज के समाज में यह उदाहरण कितना आरंभिक है। नेक्स्ट है, मधुलिका का चरित्र चित्रण लिखिए कोई 3। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है आपके। धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक काल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए। ये 4 नंबर के प्रश्न है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप किन्हीं 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अथवा में दिया गया है, मजदूर नहीं होते हैं हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता। कल्पना कर अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 12 है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह को लोकप्रियता के कारण क्या है। अथवा में दिया गया है, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा, राम रतन धन को जन्म की पूंजी कने का आशय कहने का आशय क्या है लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, भाई रे ऐसा पथ हमारा। कविता में दादू के पथ के बारे में क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा, निम्नलिखित पद्यांश का शब्दार्थ लिखिए। एक पद्यांश दिया गया, इसका आपको भावार्थ यानी कि व्याख्या करनी है। 2 दिए गए, आप किसी एक को कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 15 में आपको गद्यांश दिया गया है, 2 दिए गए हैं अथवा में है, आप किसी एक की व्याख्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 16 है, नगरों में कल कारखानों के प्रदूषण से हो रही वृद्धि को रोकने हेतु किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अन्यथा आप लिख सकते हैं, अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली दोस्त को पत्र लिखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपके पढ़ा हुआ नहीं होता है, एक ऐसा गद्यांश एग्जाम में आएगा आपके, हो सकता है यही आए या इसके अलावा कोई भी एक अपठित गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो उसे अच्छे से पढ़ें और उसके दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। तो इसके क्वेश्चन 8 ये यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा बीता? मनु लक्ष्मीबाई कैसे बनी? गंगाधर राव की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा में ने क्या कहा? रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का नाम क्या था? झांसी की का उत्तराधिकारी कैसे बना? और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो शीर्षक तो आपको पता चल ही गया होगा, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। आपको 5 पॉइंट दिए गए, पांचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। प्लास्टिक एक जलवंत समस्या, छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थल, नर हो न निराश करो मन को, मोबाइल फोन का हमारे जीवन पर प्रभाव, समाज में स्त्रियों की बढ़ती भूमिका। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा मॉडल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा उसका एक आइडिया है आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।